नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। आप कैसे हैं? अपना ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज विचारों की धारा यूट्यूब मंच पे आपको हम एक नए टॉपिक के साथ एक नई टॉपिक पे आपको एक आपका जो है ध्यान आकर्षण करते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि किस तरह से हम ग्रामीण भारत और कृषि। दोस्तों, कृषि के बिना मतलब हमारा जीवन बहुत ही अधूरा है और कृषि की आपूर्ति के लिए हमें कृषि पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, विश्व में भारत की जो है जनसंख्या लगभग पहले पायदान पर हो चुकी है और पहले नंबर पहले चीन था। अब भारत का नंबर लगभग पहले पायदान पर आ चुका है। बहुत आसपास का मामला है। तो दोस्तों, ग्रामीण भारत में कृषि का जो जो है प्रतिशत जो है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है और कृषि को बढ़ाने की है, खाद्य आपूर्ति को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि जो है सभी जितनी भी हमारी जनसंख्या है उसको खाद्य आपूर्ति की जा सके। तो दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस देश में लगभग 65% लोग जो है कृषि में लगे हुए हैं। दोस्तों, भारत की जीडीपी में कृषि का प्रतिशत भी काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ग्रामीण भारत की कृषि को और मजबूत करने के लिए हमको क्या उपाय किया जाए? मैं उत्तराखंड राज्य की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड राज्य जो है एक पर्वतीय क्षेत्र है और इसकी जो है लगभग 13% भूमि कृषि योग्य है। यहाँ की कृषि जो है दो प्रकार की होती है, जो बरसात पर आधारित है और जो सिंचाई पर आधारित है। दोस्तों, कृषि जो है कि जो कृषि जो है बरसात पर आधारित है उसका प्रतिशत ज़्यादा है, जो सिंचाई पर है उसका प्रतिशत बहुत ही कम है। तो दोस्तों, आज से 40-50 साल पहले लोग जो है और कृषि और पशुपालन ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन था और इसी से वो अपना जीवन यापन करते थे। और आज जैसे जैसे समय बदला है, आधुनिक समय है, लोगों का रुख शहर की ओर हुआ है, जिसमें खासकर युवाओं का रुख जो है कृषि के प्रति रुचि कम हुई है और उनका पढ़ लिख कर जो है वह अपना जो है महानगरों और शहरों की ओर रुख किया है, जिससे यहाँ खेती जो है में काफ़ी कमी आई है, उसका प्रतिशत काफ़ी गिरा है और हम बाज़ार पे डिपेंड हो गए हैं। तो दोस्तों, हमें कृषि को ग्रामीण क्षेत्र में और आबाद करने के लिए कुछ प्रतिशत युवाओं का रुकना आवश्यक है। और जैसे कि यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत अधिक हैं, यहाँ की नए नए कृषि यंत्र आ चुके हैं और अगर आधुनिक ट्रैक्टर हो गए, कृषि यंत्र हो गए और जो है नहरों की सुविधाएं हो गई हैं और आधुनिक सुविधाओं से अगर बिजली आ गई है, सर रोड कनेक्टिविटी हो गई है और आज जो है दूर संचार का साधन बढ़ गए हैं, तो हम कृषि में भी अपने नए कुछ कुछ प्रतिशत युवा उत्तराखंड में भी अपनी कृषि की में आजीविका और जो है रोज़गार ढूंढ सकते हैं। तो हमको रोज़गार में अधिक जो है कृषि में भी दे सकते हैं। तो आज भी पहले के लोग जब यहाँ पर लगभग 90% लोग जो है गांव में निवास करते थे 40 साल 50 साल पहले, और उनका जीवन आराम से चलता था इसी कृषि और पशुपालन का जो तालमेल था, क्योंकि जो खाद जो है जानवरों से होता था और कृषि के लिए चारा भी हो जाता था। तो कृषि और पशुपालन का एक जो है तालमेल था। उसी आधार पर अगर आज भी हम आधुनिक ढंग से कृषि करें, पशुपालन भी करें, दुग्ध उद्योग के बारे में भी सोचें और कृषि पर भी हम काम करें आधुनिक ढंग से और सरकार भी उसके लिए सहयोग करें और आधुनिक परिवेश में जो परिवर्तन हुआ है अगर हम उसको आधुनिक ढंग से करें तो ज़रूर मिट्टी की जांच करें और ब्लॉक से या सरकार के द्वारा जो आपके क्षेत्र में ब्लॉक है या ज़िला है वहाँ पे जो भी कृषि केंद्र बने हैं और जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ अगर उठाएं और सही तरीके और सब्सिडी पे आपको कृषि यंत्र मिलते हैं। सरकारी अगर नागरिकों के पास जागरूकता है, अगर शिक्षा की तरीके से जो शिक्षित लड़का है या शिक्षित युवा है वो अगर कृषि अपने तरीके से करता है तो हम अपना आजीविका का माध्यम और उसमें रोजगार परक कृषि भी कर सकते हैं और जिससे वह बाजार भी ढूंढ सकता है। तो दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि कृषि को बल देने की आवश्यकता है और इसमें पहले जब हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या यहाँ खाद्य आपूर्ति करती थी तो आज भी हम कर सकते हैं। अगर हम 4-5 भाई हैं, 4-5 लोग परिवार में हैं तो कुछ 2-3 लोग तो कृषि में जो है अपना काम कर सकते हैं और उसमें सभी लोगों को सहयोग करने चाहिए। और बिना कृषि के तो कुछ नहीं हो सकता है। अगर सारा लोग शहरों में चले जाएंगे वो अपने खेती बाड़ी या और फल फूल खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए और जिस तरह से आज ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए बहुत ही आवश्यक है।
तो दोस्तों हम एक कृषि प्रधान देश हैं। कृषि प्रधान देश में अगर हम युवा शक्ति इसमें कुछ प्रतिशत अगर भाग लेती है और उसमें सरकार का इंटरेस्ट होता है, लोगों का होता है, ऐसा माहौल हम कर सकते हैं, ऐसा वातावरण बनाएं और इस तरह रुक करें, अगर पैसा इन्वेस्ट करें और कुछ पैसा भी लगाना पड़ेगा कि भूमि सुधार करना चाहिए। और नहरों का मतलब नहरें भी हैं, कई सारी सरकार की योजनाएं, और उसमें जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर करने की आवश्यकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कृषि के क्षेत्र में भी हम अच्छा कर सकते हैं। उत्तराखंड में काफ़ी कृषि जो है कम हो चुकी है और के गांव बंजर हो चुके हैं, पलायन हो गया है और लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों किसी भी देश की नागरिकों का विकास तभी हो सकता है, वहाँ का मेहनती, किसी भी देश का मेहनती होना आवश्यक है। खासकर महिलाएं भी जो है गांव छोड़कर शहरों अपने परिवार के साथ जाती हैं, तो महिला और पुरुष को दोनों का सहयोग कृषि में पहले होता था। तो इसलिए गांव में सुविधाएं का अभाव भी है, इसके चलते लोग जो है गांव का रुख शहरों का रुख कर रहे हैं और गांव छोड़ रहे हैं। तो सरकार की कई सारी योजनाएं हैं और उसको लाभ मिले और यहाँ पे भी सुख सुविधाएं, रोड कनेक्टिविटी, दूरसंचार, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जाए और जो है स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जाए, तो यहाँ कृषि में भी जो लोग में जो है तरक्की कर सकते हैं और यहाँ भी उत्पादन हो सकता है और हम लोग उत्तराखंड अपने आप में डिपेंड हो सकते हैं। साग सब्जी, फल और खाद्यान्न यहाँ पर जो है काफ़ी मतलब जो है उपजाऊ मिट्टी भी है। जहाँ जैसी जैसी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वहाँ उस प्रकार की खेती की जाए, तो इसमें जो वैज्ञानिक हैं या शिक्षित लोग हैं, अच्छी सफल जिन्होंने उदाहरण सेट करे हैं, ऐसी कृषकों से उनसे हमें सलाह लेने की ज़रूरत है और इससे हमें काफ़ी फायदा होगा दोस्तों। तो उत्तराखंड में कृषि को फिर से पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। जो बंजर पड़ रहे हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार को भी इसमें पहल करनी चाहिए और नागरिकों को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि हम जो है कृषि को फिर से पुनर्जीवित कर सकें। और कृषि में भी कितने लोगों का रोजगार हो सकता है अगर वो आधुनिक ढंग से करे, आधुनिक यंत्रों से करे, या आधुनिक जैसे ट्रैक्टर है, मशीनें हैं जो भी बनाए गए हैं, तो वहाँ पे आजकल ये ब्लॉक में ये सरकार उपलब्ध करा रही है, भारी सब्सिडी पे ये मिलते हैं। तो आशा है दोस्तों आपका यह विचारों की धारा यूट्यूब चैनल आपको पसंद आएगा और ग्रामीण भारत का लोगों को प्रति रुझान होगा और हमें भारत की खाद्य आपूर्ति को पूरा करने के लिए और कृषि को आबाद करने के लिए हम सबको मिलजुल के एक हो के जो है एक नया वातावरण बनाना है और कृषि को आबाद करना है और गाँव को आबाद करना है और पलायन को रोकना है और युवाओं को जो है अपनी पैतृक ज़मीन पर को आबाद करना है और इससे काफ़ी फायदा हो सकता है। तो ये जो हमारे बाहर हम जो है 14-15-16 घंटे 15-15 18-18 घंटे भी काम करते हैं, लेकिन हम अगर 8 घंटे 6 घंटे भी अगर यहाँ अपनी पैतृक ज़मीन में अपने घर पे जो है अगर दें, मेहनत करें, जिसमें महिलाएं का रुख ज़्यादा शहर की ओर हो रहा है, तो महिलाओं को चाहिए कि मेहनत करना ज़रूरी है और बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। और पुरुष के साथ अपने परिवार के साथ तालमेल करें और एक अच्छे डिस्कशन करें, बातचीत करके, तभी हम विकास कर सकते हैं। और उसके साथ शिक्षा का स्तर भी गांव में बढ़ाना चाहिए और कृषि शिक्षा को भी बल देना चाहिए कि हम कैसे आधुनिक अच्छी खेती कर सकें जिसमें हमें कम ज़मीन पर अधिक लाभ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अगर हम उस पर ध्यान देते हैं। तो दोस्तों आशा है आपको हमारे अब वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। विचारों की धारा यूट्यूब में हम आपको नई नई टॉपिक पे नई नई जानकारी देते हैं, नई हमारी क्या समस्याएं हैं, कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम गाँव को आबाद कर सकते हैं, कैसे देश का फ़ायदा हो सकता है, कैसे नागरिकों का फ़ायदा हो सकता है। तो आपको ये बहुत पसंद आया होगा। आप हमारा वीडियो इसी तरह लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं और आप हमें कमेंट भी करें। आपका कमेंट हमारे लिए अहम है। आप लोगों तक हमें पहुंचाएं और आप जो है आप हमारे सहयोग करें ताकि हम और बेहतर कर सकें दोस्तों। तो इस आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है, नमस्कार। फिर मिलेंगे आपको इस यूट्यूब पे विचारों की धारा के मंच पर एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।